अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अली आफ्ताब आज एक नई वीडियो लेके आया हूँ गोल्ड एनालिसिस पे। अभी हम बात करेंगे मार्केट के फोरकास्ट पे कि आज मार्केट क्या कर सकती है। चलें सबसे पहले हम चार्ट की तरफ जाते हैं और चार्ट की तरफ जाके देखते हैं कि चार्ट हमारे साथ क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ और क्या मज़ीद फोरकास्ट हो सकते हैं। कल की जो मैंने वीकली फोरकास्ट बनाए, मैंने कुछ चैनल्स ड्रा किया आपके सामने और चैनल्स में बताया कि क्या हो सकता है और मैं इस बात का इत्फाक़ करता हूँ कि जैसे मैंने एनालिसिस किए अल्हम्दुलिल्लाह उसी हिसाब से एनालिसिस चले और उन्होंने उस चीज़ को फॉलो भी किया। अच्छा, कल का जो बनाने का मकसद था, ये देखें मिडल चैनल एक ड्रा किया था, एक हाई पे ड्रा किया था, एक लो पे ड्रा किया था और मैं इस चैनल का इत्फाक़ कर रहा था कि इस चैनल को मार्केट टच करके गिरेगी और वो 30 का एरिया पड़ा था, वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा था। अगर हम थोड़ा सा इस चैनल को दुरुस्त करें तो हमारी थोड़ी सी मिस्टेक थी ये वाली, ये देखें ना, ये इधर और ये तकरीबन चल ये चैनल की हमारी दुरुस्तगी थी क्योंकि मैंने कल यहाँ इस स्पोर्ट के लिहाज से लिया था, इस स्पोर्ट के लिहाज से लिया था, ये वाली स्पोर्ट के मद्देनज़र रखा। तो थोड़ी सी ना बाई चांस था कि मार्केट वहाँ तक जा सकती है और वहाँ तक सोचा हुआ था मैंने। और मैंने आपको ये भी कहा था कि डेली में मार्केट सेल, जैसे मार्केट बुलिश गई है उसी लिहाज में मार्केट सेल होगी और मार्केट ने सेल ट्रेंड पकड़ा। अच्छा, वो तो बात होगी कल की और कल एनालिसिस अभी तक फॉलो अप हो गए हैं। अभी हम बात कर लेते हैं कि अब पूरा दिन पड़ा हुआ है, नेक्स्ट क्या हो सकता है। नेक्स्ट भी तो है। इस वीडियो से 90% मार्केट बिल्कुल एग्जैक्ट चली है गोल्ड की। अभी मैंने बाकी पेज की नहीं बात की क्योंकि ये जो यंग जनरेशन, ये जो टिकटॉकर और ये सारी चीज़ें आ रही हैं ना मेंबर, वो लॉन्ग टर्म नहीं है। मैं आपको हमारे जो ख़यालात होते हैं ना, उन ख़यालात का कोई बुनियाद नहीं होती। वो ख़यालात पहले बनते हैं फिर चार्ट में इम्प्लीमेंटेशन होते हैं। और मेरे टीचर भी यही कहते हैं कि मेरा चार्ट से कोई लेना देना नहीं है, मेरा चार्ट से तब लेना देना है कि जब मैं ख़यालात पे अपने निकल जाऊँ, क्योंकि हमारी कुछ टेक्निकल, कुछ सेंटीमेंट चीज़ें हैं तो वो उसी लिहाज से हम चलते हैं और उन्हीं पे ही हम गौर व फिक्र करते हैं। अब 86 जब जैसे ही उसने ब्रेक किया तो मैं तो कंफर्म हो गया और मेरा ये भी एक कंफर्मेशन था कि वो पिवट पॉइंट से मार्केट उठी है। सुबह पिवट पॉइंट से मार्केट उठ के तकरीबन उसने $10 की डेली रेंज भी पूरी की है, टाइम थ्योरी को भी पूरा किया और $10 की मूव दिया और मार्केट सेल ट्रेंड शुरू होगी और उसमें ही अच्छा खासा प्रॉफिट बन गया। अभी हमारी सेल लगी है एक तकरीबन 726-74 से और मार्केट 2 से 3 बार उसको रिजेक्ट करके आ रही है और ये हमारा एक एरिया है, ठीक है। और ये हमारा एक एरिया है, वो एरिया पे ही मार्केट चल रही है। उसका टीपी क्या है, वो टीपी 65 दिया हुआ है और वो 65 चल रहा है और ये मज़ीद चलता रहेगा। ये एक रिस्की सेटअप था। आगे हम बात कर लेते हैं कि अब 3 ट्रेड्स तो हमारी मॉर्निंग में हो चुकी हैं हिट और एक अच्छा खासा टीपी उसने दिया और वो ज़बरदस्त टीपी था जो कि चला है 20, ये वाली एंट्री चली है 56 नहीं 60 to 58 अपने ग्रुप में ट्रेड दी है और ग्रुप में ट्रेड के बाद $20 की मूव लगी है। अल्हम्दुलिल्लाह $20 की, जो मेरे ग्रुप में हैं उन्होंने ये फ़ायदा उठाया है और जो नहीं है उन्होंने इस YouTube से फ़ायदा उठाया। अगर देखी है, अगर नहीं देखी तो फिर नुकसान किया होगा, सुबह बाय में बैठे हो गए और आराम से बाय का मज़ा लिया होगा, सबक थोड़ा सा बाय का मिल गया होगा। अच्छा, अब अगली बात कर लेते हैं कि अब क्या हो जाएगा। मार्केट आज सुबह का जो हाई लगा हुआ है 2721.24, मुख्तलिफ ब्रोकर्स में मुख्तलिफ लगा है, मेरे पास 2721.2426 आ रहा है और जो लो लगा हुआ 2658 है और जो हमारी बाइंग थी वो 60 से थी।
60 से लेके एरिया, क्योंकि हमारा ये जो एरिया था ना वो पड़ा हुआ था 60, पूरे एग्जैक्ट 60 पे पड़ा हुआ था। और उसने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार एंट्री ने अच्छा खासा मज़ा करवाया और तीनों बार ही टीपी हमारा हिट हुआ है। अब ये चैनल आपको कितनी बार कहा है, मैं बता चुका हूँ, ये चैनल लो में ब्रेक होना है हर हाल में। पहला लो हाई लगा, फिर लो लगा, 2 बार लो लगा, फिर मार्केट हाई की तरफ नहीं गई। मार्केट जा सकती थी हाई की तरफ, मार्केट ने टच भी नहीं किया हाई को, किसी को। मार्केट ने सेंटर चैनल ड्रा कर लिया, फिर सेंटर चैनल के बाद सेंटर लो भी उसने ड्रा कर लिया। अब पहले तो मार्केट ने सेंटर चैनल को उससे नीचे क्लोजिंग दी और वो सेलिंग कंटिन्यू हुई, उसने अगले सेंटर लो के चैनल को कंटिन्यू किया और इस लो पे आ गई। मॉर्निंग में कोई डाटे के ना होने के बावजूद भी मार्केट तकरीबन $60 चल चुकी है, तकरीबन $60 चल चुकी है। और मार्केट की आज की तवक्को जो की जा सकती है वो $80 के करीब की जाएगी सेलिंग में। और ये अभी ही 2 बार चैनल टूट गया है, ये एक आधी बार ना चैनल टूट गया, अब ये ज़बरदस्त एंट्री के लिहाज से टूटने के लिए तैयार है। और इसी लिहाज से जो है ना सेल को एक कंटिन्यू किया है और ये सेल हमारी कंटिन्यू है। और ये एक रिट्रेसमेंट रेट थी और उस रिट्रेसमेंट के लिहाज से ही कंटिन्यू और ये सेल मिलेगी हमें इस चैनल के ब्रेक होने के बाद। जब ये चैनल आपको पता है ब्रेक करता है तो इसकी कंटिन्यूज सेल एकदम नहीं, आपने देखना है एकदम नहीं बननी, इसकी ब्रेक के बाद रिट्रेसमेंट सेलिंग बननी है। और वो सेलिंग होगी तकरीबन आपको 50 के एरिया पे उठा के ला के फेंकेगी और वो एक ज़बरदस्त एरिया हमें दोबारा मिल जाएगा बाइंग का। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अगर इस मंथ की देखूं तो मार्केट क्रैशिंग के चक्कर में है। मंथली अगर आप चेक करते हैं, मंथली अगर आप कैंडल चेक करते हैं तो ये देखें मंथ में मार्केट पूरा ज़बरदस्त सेलिंग जोन के अंदर है, क्योंकि मार्केट कल इसके तकरीबन इसको टच के करीब थी कि उसको ना बाय जोन में शिफ्ट कर देगी, पर मार्केट ने बाय जोन में शिफ्ट नहीं किया। एक बात तो ख़त्म होगी। अब दूसरी बात आ जाते हैं कि हमारी बाइंग कहाँ से। मैं आपको सेल के प्रेफरेंस दे रहा हूँ इस चैनल के ब्रेकआउट के बाद। व्हाट्सएप में ये होता है कि मैं आपको शेयर कर देता हूँ कि ग्रुप में फ़ौरन का ब्रॉडकास्ट में कि यार ये, या ग्रुप में कि यार ये देखो ये चेंज हो रहा है, चेंज इन करैक्टर आ रहा है, तो मैं इस लिहाज से आप एंट्री ले सकते हैं और उन्हें फ़ायदा हो जाता है। अभी सेलिंग हमारी कंटिन्यू है। अब इस चैनल को मैं रीटेस्ट नहीं समझ रहा। इस चैनल को अगर दोबारा रीटेस्ट अभी करती है तो फिर तो ये मार्केट अगर ऊपर निकलती है 86 के ऊपर निकलती है तो 2720 फिर लगा देगी भाई। ये चैनल को रीटेस्ट करेगी, बल्कि इस चैनल के पास इस रेजिस्टेंस को भी रीटेस्ट करेगी। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक बहुत बहुत अहम रोल होता है। तकरीबन 40 to 50% सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक अहम रोल है। आप हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फॉलो किया करो और सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बुनियाद पे ही ट्रेड लिया करो। अच्छा, अब आ जाओ ये डॉलर इंडेक्स पे। डॉलर इंडेक्स आपको बताया कि सेल गिरेगा और उसने एक H4 की पूरी ज़बरदस्त कैंडल सेल गिराई। अब सेल गिर गई, गैप में गिरी, सेल गिरी, ये तो हमारा मकसद था सेल गिरना, गैप हो जाएगा। अब भाई मुझे कह रहे हैं कि यार डॉलर इंडेक्स तो सेल हो गया, गोल्ड क्यों नहीं बाय हुआ? भाई उसकी मर्जी, नहीं हुआ, हमारा उससे लेना देना। क्योंकि एक वो चैनल को चल रहा है और एक पैटर्न के लिहाज से चल रहा है और डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो वो स्ट्रॉन्ग होके वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग लो पकड़ा है, तो मज़ीद स्ट्रॉन्ग के लिए लो पकड़ा है। आपको एनालिसिस जो दिए हैं उसके बगैर मार्केट चली है तो फिर आप कहें कि यार ये मार्केट उसके बगैर चली है। नेक्स्ट टैग की बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट टैग ने क्या किया है, क्योंकि नेक्स्ट टैग पे मैं इतनी एंट्री नहीं पकड़ता। नेक्स्ट टैग आपको बता देगा कि नेक्स्ट टैग की क्या है। नेक्स्ट टैग ये वाला अपना पैटर्न के लिहाज से अभी तक कंटिन्यू है। एक सरसरी सी बाकी पेज के ऊपर नज़र दोहरानी कर लेते हैं कि वो पेज क्या कर रहे हैं। यूएस ऑयल की बात कर लेते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद था। यूएस ऑयल देख लिया भाईजान,
ये देखें यूएस ऑयल की एंट्री और सेलिंग जोन में आई है एंट्री, और वो एंट्री ये देखें, आपको बताया यही कैंडल कल क्लोजिंग की थी, अगली कैंडल भी वही हैमर बनी और उसने शूटिंग स्टार बनी बल्कि, तो उसने बुरा उसको कंटिन्यू किया और अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। मैंने आपको क्या कहा था कि यही आपका एरिया जो सेल का है। मेरी बीटीसी, क्या बात है, बीटीसी में जी सेल कंटिन्यू है, काफ़ी मेंबर की सेल कंटिन्यू है, मेरी भी सेल लगी हुई है 98602 से, पहली सेल है। दूसरी सेल मेरी लगी हुई है, ये पड़ी हुई है इस जोन पे 98 100 पे, 100 पूरे पे लगी है, और आपको मैं ये ब्रॉडकास्ट में दिखाई है और यहाँ भी दिखा दूंगा, कोई मसला नहीं। मुझे मेरी लगी हुई एक 0.40 की लगी है और एक 0.30 की लगी है। 98602, ये देखें, ये पैटर्न के हिसाब से अपनाई और पर उसने थोड़ा सा ऊपर रिटेस्ट किया और वापस क्लोजिंग दी, और ये वापस क्लोजिंग दे दी, और इसको वो ये चैनल को वो ब्रेक करती है, वेल एंड गुड, नहीं करती तो हमारी एंट्री लगी हुई 96 100 पे, हमारी 98 100 पे हमारी ट्रेड निकल जाएगी, हमें उसका ख़तरा नहीं होगा। डैशबोर्ड ब्लू है क्योंकि अभी आप खुद कैलकुलेट कर रहे हैं, 0.40 की वो लगी है और 0.30 की लगी है, 98 100 से 0.30 की है और 98 600 से 0.40 की है, तो वो 109 प्लस उसका प्रॉफिट चल रहा है सेल में, और जो इसका लॉस है वो चल रहा है 74 73। तो इसका मतलब है कि मैं ब्लू हूँ, डैशबोर्ड अगर यहाँ आउट होना चाहता हूँ तो आउट हो जाऊँ, नहीं होना चाहता तो मैं आपको भी यही एनालिसिस दिया और ये एनालिसिस चलते रहेंगे। सेलिंग कंटिन्यू है, बीटीसी की भी, गोल्ड की भी सेलिंग कंटिन्यू है, और ये सेल होगी और अच्छी खासी ये सेल चल रही है।